नमस्कार साथियों, हमारे साथ आज बातचीत कर रहे हैं श्री सतीश कुमार काम्बोज जी, इतिहास प्राध्यापक, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बयाना। और ये अपने कार्यकाल को पूरा करके आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इनसे विशेष बातचीत का दूसरे वीडियो में आप सबका स्वागत है। हम इनके जो शिक्षक के रूप में जो भूमिका रही है, जो इनके अनुभव रहे हैं, जो इनके विचार हैं, उनसे सीखने का प्रयास कर रहे हैं, इससे जानने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी भूमिका को भी उसी संदर्भ में देखने का प्रयास कर रहे हैं और समाज एक अच्छे अध्यापक को समुचित सम्मान प्रदान कर पाए, ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। और सम्मान, एक शिक्षक का सम्मान, हमें लगता है कि उसके मूल्यों पे चल करके ही हम शिक्षक को सही सम्मान दे सकते हैं। सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है। धन्यवाद। 1994 में आपके शिक्षक के रूप में सफर की शुरुआत हुई थी। उससे पहले विद्यार्थी के रूप में आपके अनुभव हैं। खास तौर से 1994 से लेकर के आज 2023 एक तरह से 21वीं सदी में हम हैं और बहुत कुछ इस दौरान बहुत कुछ बदला है। सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा आए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दीलियां हुई हैं और कार्यप्रणाली के स्तर पे अलग अलग समय काल में भी कुछ परिवर्तन कम या ज्यादा आते रहे होंगे। नई नई तकनीक आई है। वो दौर 1994 का दौर ब्लैक बोर्ड और चाक का दौर था और आज डिजिटल बोर्ड का दौर है और भी बहुत कुछ बदलता हुआ हम देख रहे हैं। जो स्कूल बैग हैं बड़े हो चुके हैं और उन बैग्स के अंदर टिफिन भी समाने लगे हैं। उन बैग के अंदर नए नए उपकरण समाने लगे हैं। उन बैग के अंदर टैब भी आ गए हैं और शिक्षक का जो रूप स्वरूप है और संख्या है, उसके स्तर पे भी आप कुछ तब्दीलियां देखते होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, अध्यापक, स्कूल परिसर, फैसिलिटीज के स्तर पे एक बड़े बदलाव की चीजें हम देखते हैं। आप कैसे उस दौर से लेकर के आज के समय को कैसे देखते हैं? इन बदलावों को कैसे चिन्हित करते हैं? इनमें क्या नकारात्मक, क्या सकारात्मक तत्व समाहित हुए हैं? पेरेंट्स कैसे टीचर की भूमिका को पहले देखते थे, अब कैसे देखते हैं? प्रशासन, जो अधिकारी हैं, वो कैसे हमारे टीचर के काम का मूल्यांकन करते हैं, वो देखते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे नहीं देखते हैं? इस तमाम जो एक बहुत बड़े अरसे में जो बदलाव आए हैं, उस पे हम जानना चाहेंगे कि आप कैसे इस बदलाव को देखते हैं। क्या है ये बदलाव? क्या इसमें सकारात्मक तत्व है और क्या नकारात्मक तत्व है? सर, मैं जो कहना चाहूंगा कि इसमें स्टार्टिंग से लेकर के और आज तक का जो टीचिंग का दौर है, उसमें उस समय 1994 में जब मैंने ज्वाइन किया, तो उन दिनों एक एक्स्ट्रा जो काम थे वो कम लिए जाते थे टीचर से। ज्यादातर पढ़ाने की भूमिका में ही टीचर होता था। जी जी जी। और उसमें हम अपनी क्लास से रिलेटेड और मेन काम स्टूडेंट से रिलेटेड ये काम करते थे। इंस्पेक्शन भी होते थे
स्पेशल सरकार की तरफ से भी, और उसमें उसमें हम स्पेशल तैयारी करते थे। क्या बात। और स्कूल पूरा जो है तैयारी करता था, अपने पूरे साल का जो है मूल्यांकन के लिए वो रेडी होते थे, और सज धज करके पूरा स्कूल जो है वो उसके लिए तैयार होता था। और प्रशासनिक अमला आता था और उस पे हर बात पे निरीक्षण करके और फिर जाते थे। तो वो दौर एक अलग दौर था। लेकिन बीच में कुछ दौर आया, उसमें ना कोई इंस्पेक्शन हुआ, ना किसी ने पूछा कि भाई आपने क्या पढ़ाया, आप कैसे काम कर रहे हो, आप कर रहे या नहीं कर रहे हैं। एक दौर बीच में इस टाइप का भी आया कि जिसमें टीचर्स को पूछा ही नहीं गया कि भाई आप किस ढंग से कार्य कर रहे, कैसे चल रहे। तो एक मैं इसको ढुलमुल नीति ही कहूंगा कि बीच के एक दौर इस टाइप का एजुकेशन में, स्कूल एजुकेशन में आया। ठीक। अब बाद में आकर के अब कुछ सालों से सरकार ने थोड़ा सा दोबारा से प्रयास किया है कि स्कूल एजुकेशन को जैसे कि नए भवन दे करके, नए इंस्ट्रूमेंट दे करके और नई चीजों, साइंस रूम वगैरह या और चीजें, टीचिंग लर्निंग एड दे करके टीचर को थोड़ा सक्षम बनाया जाए और टीचर उससे अपनी मेहनत को अंजाम दे पाए। तो उस बीच में जो दौर आया वो उससे मैं सेटिस्फाई ज्यादा नहीं हूँ। तो सरकार की तरफ से उसमें थोड़ा सा ढुलमुल नीति ही मैं कहूँगा। लेकिन आजकल उसके बाद बिल्डिंग फैसिलिटी, टीचर तो खैर चलो कंप्लीट टीचर तो आज भी मैं नहीं कहता कि सभी स्कूलों में सरकार टीचर दे पाई है। हमेशा से अधिकारी यही कहते रहे कि भाई जो आपके पास है उसी से काम चलाओ, और उससे हम अपनी एफिशिएंसी से कितना काम चला पाए तो वो टीचर के लिमिटेड जो टीचर्स है उनकी अवेलेबिलिटी पे जो निर्भर करता है। हर सब्जेक्ट का वैसे तो अलग अलग टीचर चाहिए, लेकिन कई बार टीचर ना होने की वजह से हम दो या तीन सब्जेक्ट भी पढ़ाने का प्रयास करते हैं, चाहे उसमें हमारे से अलग सब्जेक्ट भी हैं वो भी हम साथ में ऐड करते हैं टीचर की कमी की वजह से। तो आज भी हम देखते हैं कि आज हम जो मॉडर्न एजुकेशन पे पहुंच गए हैं, लेकिन टीचर की कमी को हम आज भी पूरा नहीं कर पा रहे। तो जो जितने टीचर हमें चाहिए तो उतने टीचर आज भी, जबकि पढ़ा लिखा समाज है, सारा समाज जो है पढ़ लिख गया है तकरीबन, और टीचर अवेलेबल हैं, लेकिन आज भी हम जो बच्चों को टीचर चाहिए, जितने टीचर चाहिए उतने टीचर सरकार उपलब्ध नहीं करवा पाई है। हम स्कूलों में पोस्टें खाली देखते हैं आमतौर पे। आज भी जो मैं अपने स्कूल की स्थिति देखता हूँ तो काफी पोस्टें खाली पड़ी हैं, जो कि फिर उसमें दिक्कत आती है, सब्जेक्ट्स को लेकर के दिक्कत आती है। तो जबकि जो मैं पहले का दौर देखता हूँ स्टार्टिंग वाला, तकरीबन टीचर उसमें कंप्लीट होते थे, तकरीबन एक आध टीचर कोई नहीं हुआ तो नहीं उसको एडजस्ट कर लेते थे। मेन सब्जेक्ट्स के मेन टीचर उसमें अवेलेबल होते थे। तो और हम उस दौरान जो है टीचिंग उसी हिसाब से तो वेल मेंटेन करने का प्रयास करते थे एजुकेशन को, और हमने किया भी है। बीच के दौर में अपने प्रयास से, चाहे उसमें टीचर्स की कमी भी रही है, जैसे मैं एज ए डीडीओ मैंने काम किया तो अपनी तरफ से हम टीचर एडजस्ट करने का प्रयास करते थे। या टीचर को मोटिवेट, कोई न्यू स्टूडेंट है उसको पकड़ करके और उसको अपने साथ एडजस्ट करके काम करवाने का प्रयास करते थे।
एक्स्ट्रा टाइम भी हमने देने का हमेशा प्रयास किया है। चाहे यहाँ बयाना स्कूल में हम पहले रहे, एज ए एसएस मास्टर इंग्लिश में पढ़ाता था, तो हमेशा तकरीबन मैंने एक्स्ट्रा क्लास सुबह जो है आधा घंटा पहले आ करके मैं अपनी क्लास को एडजस्ट कर लेता था, और एक्स्ट्रा क्लास लेने की हैबिट मेरी तकरीबन शुरू से ही है। और जहाँ तक चौगामा की बात है, चौगामा मैंने एज ए डीडीओ भी काम किया, एज ए एसएस मास्टर भी काम किया, और क्लर्क भी नहीं था तो क्लर्क का काम भी मैं खुद ही करता था। तो 3 क्लर्क का काम मैं घर पे करता था और बाकी जो काम थे वो स्कूल में करता था। तो उस दौरान भी जो है पूरा प्रयास किया गया कि भाई एक्स्ट्रा टाइम लगा करके और बच्चों को काम कराया जाए। ये कोशिश हमेशा रही है कि बच्चों पे काम ठीक से होना चाहिए, चाहे टीचर कम भी है, गांव वालों की तरफ से लगाए जाते थे, अपनी तरफ से भी एडजस्ट किया जाता था कि भाई कोई अगर टीचर की कमी है तो एडजस्ट किया जाए, किसी को स्टूडेंट को लगाया जाए या किसी और को लगाया जाए, उसकी कुछ हेल्प करके टीचर एडजस्ट किया जाए। तो ये प्रयास हमने किया। एक्स्ट्रा टाइम जहां तक देने की बात है, तो जहां तक चौगामा स्कूल की अगर मैं बात करूं तो वहां तकरीबन 9 हॉलीडे था। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स को भी पता था कि 9 हॉलीडे, टीचर्स को भी पता था कि भाई छुट्टी नहीं है, और हम आधा घंटा 1 घंटा अपना एक पीरियड सब्जेक्ट वाइज टीचर आते और क्लास को छुट्टी वाले दिन पढ़ा जाते, फिर दूसरा अपने समय पे आता, अपना पीरियड पढ़ा जाता। तो बच्चे भी बड़ी लगन से पढ़ते थे, और क्योंकि उनकी एक भी दिन हम उनका वेस्ट करना नहीं चाहते थे, तो बड़ी लगन से टीचर्स ने भी काम किया और बच्चों ने भी और गांव वालों ने बहुत अच्छे से हमारा सहयोग किया, और हम उसमें बहुत ही सक्सेसफुल हो करके अपना कार्य किया और बहुत सफल रहे हम उसमें। तकरीबन चौगामा में जब मैं रहा तो तकरीबन 60% वहां रिजल्ट रहा। क्लास में से 4-5 बच्चे 100% के भी होते थे। अच्छा जी। तो बड़ा अच्छा परिणाम रहा, और वहाँ के काफी स्टूडेंट हमारे वो अच्छी जॉब पे जा रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं अपनी लाइफ में एज ए टीचर मैं पीछे मुड़ करके देखता हूँ और अपने प्रयास को देखता हूँ, तो मैं अपने आप को एक सफल टीचर मानता हूँ कि भाई जो मैंने काम किया अपनी लाइफ में एज ए टीचर, तो मैं अपनी लाइफ से बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ एज ए टीचर। अच्छा, जैसे उस समय अधिकारी स्कूल में आते थे, आपने बताया कि इंस्पेक्शन, एनुअली इंस्पेक्शन होती थी, तो स्कूल के हर पहलू से संबंधित सवाल करते थे वो, या देखते थे, ऑब्जर्व करते थे। क्या आज भी आप ऐसा ही पाते हैं कि अधिकारी स्कूल में कदम रखते हैं तो क्या वो सारी चीजें देख लेते हैं, टीचर क्या किस तरीके से काम कर रहा है, क्या वो सारी चीजें अधिकारियों के ऑब्जर्वेशन में होती हैं, या कहीं कोई और जो मतलब 1994 में और आज में गैर शैक्षणिक जो काम है उसकी क्या पोजीशन है शिक्षक के ऊपर, वो भी आप बताएं जरूर। पहले गैर शैक्षणिक काम टीचर से कम लिए जाते थे, और टीचिंग पे मुख्य जो फोकस होता था वो टीचिंग पे होता था। उसमें एनुअल जो इंस्पेक्शन होती थी उसमें बड़ी बारीकी से हर चीज को जांचा जाता था, और पूरा स्कूल जैसे कि समारोह की तरह से
पूरा दुल्हन की तरह सजाया जाता था और हर चीज उसकी अधिकारियों द्वारा चेक की जाती थी। और बाद में निष्कर्ष के रूप में सजेशंस दिए जाते थे, सजेशन आते थे सजेशंस, ठीक। और अधिकारियों के द्वारा भी सजेशंस दिए जाते थे, क्या सुधार करने की जरूरत है और कितना सुधार करने की जरूरत है। ये दौर काफी समय तक चला। मेरे टाइम में ये जो है तकरीबन 10-15 साल तक ये चला। उसके बाद इंस्पेक्शन करना वो हुआ ही नहीं। टीचर ने जो कर लिया तो कर लिया, नहीं कर लिया तो नहीं कर लिया। उस दौरान भी जब ये दौर चल रहा था तो उस दौरान मेरी ड्यूटी बाई चांस चौगामा स्कूल में पहुंच गई। मैं ट्रांसफर होके चौगामा चला गया, हाई स्कूल चौगामा, और मैंने प्रयास किया और पूरा मन से अपने स्टाफ को अपने साथ लगाया, अपने स्टाफ को साथ लेकर के सभी को एकजुट करके और पूरे जो है तन मन धन से हम अपने अपने काम पे लगे। और मैं मानता हूं कि जो एक काफी दूर दराज का लास्ट स्कूल था और काफी पिछड़ा हुआ स्कूल था, और उसको हमने एक सक्सेसफुल स्कूल में परिवर्तित किया और 100% रिजल्ट उसके आने लगे और स्टाफ भी सेटिस्फाई था और हम भी अपनी टीचिंग से सेटिस्फाई थे और बच्चे भी सेटिस्फाई, गांव वाले भी सेटिस्फाई थे और बहुत अच्छा दौर था। और साल में तकरीबन एक टूर हम स्टाफ का कर लेते थे और एक टूर जो है बच्चों के साथ करते थे। उसमें कई बार सरकार की हेल्प भी होती थी और कई बार हम बच्चों से और स्टाफ से कलेक्ट करके बच्चों को टूर पे, हर साल तकरीबन मैं वहां तकरीबन 5-6 साल रहा और हर साल हम एक टूर जो है बच्चों का ले जाते थे और अलग से एक टूर स्टाफ का हम करते थे। तो बड़ा एजुकेशन भी बहुत बढ़िया चल रही थी और जो है बच्चों का काम और बच्चों का टीचर का पढ़ाना, एक्स्ट्रा टाइम और सारा जो है बड़ा इजीली सभी अपना अपना काम कर रहे थे। तो कोई बर्डन कभी इस टाइप का महसूस नहीं हुआ। और टॉप जो है स्कूल वो वहाँ पे भी चौगामा में तो फर्स्ट रैंक में हमारा स्कूल रहा और सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए इनाम भी हमारे स्कूल को मिला था। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कहते हुए कि हमारे जो टीचर्स थे और तो मैंने भी गांव वालों से मिलकर के पूरा प्रयास किया। जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे जाते थे वो एक 2 साल में ही वो सारे रिटर्न वही स्कूल में आ गए थे और पूरे मन से और लगन से सभी टीचरों ने बड़ी मेहनत करते थे और बड़ा अच्छा रिजल्ट लिया हमने। तो उस दौरान जबकि ये दौर था कि कुछ स्कूल 0 पे भी थे, क्योंकि उस दौरान जो इंस्पेक्शन का जो इंस्पेक्शन होती थी या सरकार की तरफ से था वो ना के बराबर हो गया था। अच्छा। हेड जो स्कूल हेड है उनके प्रयास से जो काम चल रहा है तो वो ज्यादा मायने रखता था। जी। टीचर ने अपना पूरा योगदान गांव वालों से मिलकर के पूरा टीचर्स ने पूरा कोऑपरेट किया तो स्कूल हम बहुत अच्छे से चलाने में सफल हो पाए। और अब भी मैं देखता हूँ कि सरकार की तरफ से खैर फैसिलिटी पहले इतनी नहीं मिलती थी, लेकिन अब सरकार की तरफ से रूम्स बना करके इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का
प्रयास किया जा रहा है। और अब थोड़ा सा जो है एजुकेशन में जो मैं देखता हूँ, जैसे कि फोन वगैरह का आ जाना या टैब भी सरकार ने दिए हैं, उसकी भी जब हम बात करते हैं ये भी आए हैं। इससे हम समझते हैं कि कुछ सुविधा हुई है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एजुकेशन में प्रॉब्लम भी आई है। क्योंकि बच्चे जो है वो टैब का मिसयूज भी कुछ बच्चे कर लेते हैं और उसको अपने ढंग से चलाने का प्रयास करते हैं, और घर में भी और यहाँ भी स्कूल में भी उसका हम जबकि बहुत प्रयास करते हैं कि टैब का यूज ठीक से हो, फिर भी जो है उतना हम नहीं कर पाते हैं। तो अब भी इस सिचुएशन में हमारा अब भी खैर पूरा प्रयास रहता है कि अच्छी एजुकेशन बच्चों को मिले, जबकि सरकार ने अब एक ये जो है बोर्ड जो आए हैं हमारे डिजिटल बोर्ड, और इससे फैसिलिटी बढ़ी है। इससे हम नई चीजें बच्चों को सिखाने में कामयाब हो रहे हैं। इनमें भी कुछ टीचर्स को और ट्रेनिंग की जरूरत है कि जिससे फ्रीली टीचर उसका यूज कर पाए। जी बिल्कुल। अभी जो नेट फैसिलिटी या और जो है डिजिटल बोर्ड अभी स्टार्ट ही हुए हैं स्कूलों में, तो मैं समझता हूं कि इससे शायद एजुकेशन जो न्यू एजुकेशन है, मॉडर्न एजुकेशन है, उसको हम बच्चों को दे पाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। बाकी पहले भी हम बड़े अच्छे ढंग से जो है बच्चों की अपने स्तर पे तैयारी करवाते थे, और पूरा उस दौरान के या पहले टाइम के जो बच्चे हैं तो बहुत बढ़िया एजुकेशन, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, बड़ी अच्छी एजुकेशन ली है। अच्छा, एक सवाल आपसे कि आप अंग्रेजी विषय का शिक्षण करते रहे हैं, काफ़ी समय आपने अंग्रेजी पढ़ाई है। हमारे गांव की पृष्ठभूमियों में अंग्रेजी का शिक्षण करना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण काम है। तो एक तो जो लोकल भाषा है, हिंदी है, उसको पढ़ाना और उसमें बच्चों के साथ संवाद करना, और एक अंग्रेजी की में पढ़ना, अंग्रेजी में बोलना, अंग्रेजी में अपने आप को एक्सप्रेस करना, सिखाना, इसको कैसे देखते हैं? परिवेश, हमारा जो परिवेश है उसमें कितना मुश्किल काम है ये, और कैसे ये आपने बहुत सफलतापूर्वक किया है, बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं, कैसे संभव हुआ ये? सर, इंग्लिश का जहां तक सवाल है, इसमें क्योंकि हमारा पेरेंट्स का, हमारा बच्चों का जो परिवेश है वो इंग्लिश का नहीं होता है, और हमारी रीजनल लैंग्वेजेस जो है तो उनका ही मुख्य रोल होता है। इंग्लिश को हमारा बच्चा एक शुरू से ही एक हवा टाइप मानता रहा कि वो इंग्लिश आएगी तो हाई पता नहीं क्या है, लेकिन उसमें मेहनत करना, बच्चे के अंदर रुचि पैदा करना और उस स्तर तक बच्चे को लेकर के आना कि वो हाईली गेन कर पाए, तो ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। इसमें एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत होती है, और
बच्चे की रुचि बनाना, उसके लेवल पर आकर के उसको सिखाना और उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करके और एजुकेशन और उसके एग्जाम के लेवल तक लेकर के आना। तो ये एक बड़ा गांव के जैसा हमारा स्तर है, वो एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। तो मैंने तकरीबन आमतौर पे इंग्लिश ही चुना। दूसरा जो एसएस है वो मेरे पास तकरीबन कम ही रहा है। अब मेरे एज ए मास्टर, एज ए एसएस मास्टर की टीचिंग के दौरान आमतौर पे मैं जहाँ भी गया तो मेरे को इंग्लिश ही मिली, क्योंकि पहले से पता लग जाता है कि ये इंग्लिश में इंटरेस्टेड है, तो लो सर आप इंग्लिश ही ले लो। तो मैं भी चलो भाई इंग्लिश ले लेते हैं, और पूरा मन से, पूरा लगन से पूरी लाइफ जो है इंग्लिश में पूरा मन से काम किया बच्चों के साथ। और उसमें एक प्रयास किया गया कि जो बच्चा जिस लैंग्वेज को पढ़ना ही नहीं चाहता और उसमें रुचि पैदा की जाए, और उसमें रुचि पैदा करके और उनको डेवलप करना ये एक चैलेंज हो जाता है। फिर गांव के हमारे इस परिवेश में बच्चे को इंग्लिश सिखाना और उसमें रुचि डेवलप करना, और ये एक चैलेंज टाइप हो जाता है। तो इसमें हमेशा मैंने एक्स्ट्रा जो है काम करने का प्रयास किया, जैसे कि एक्स्ट्रा टाइम देना, उनके लेवल पर आकर के सिखाना। जो बच्चे कुछ स्लो लर्नर भी होते हैं, उनको सेपरेट करके उनको अलग से टाइम देना और फिर उनको उनके साथ एडजस्ट करना, तो ये बड़ा चैलेंजिंग काम है। और इसके लिए मैंने हमेशा प्रयास किए। बच्चों की कैटेगरी बनाना, उनको एक्स्ट्रा टाइम दे करके उनके साथ लगाना, और फिर क्लास को एग्जाम डेज में कंप्लीट लेकर के चलना। तो ये बड़ा शुरू से ही, तो ये शुरू से ही मेरी लगन इस काम में तकरीबन रही है। आमतौर पे अपने इंग्लिश क्लास टीचिंग के दौरान एक्स्ट्रा पीरियड मैंने एक्स्ट्रा प्रयास किया, इसीलिए आपको शायद एक्स्ट्रा पीरियड भी लेने पड़े। एक्स्ट्रा पीरियड में जरूरत भी थी तकरीबन। जी मेरी लाइफ में तकरीबन मैंने स्कूल टाइम से पहले भी अपनी एक क्लास जो है स्कूल टाइम से पहले या बाद में, जी तो आमतौर पे जब तक मैंने इंग्लिश पढ़ाई है, जब तक अब तो मैं एज ए लेक्चरर, ऐसे हिस्ट्री लेक्चरर के रूप में कार्य कर रहा हूँ, जब तक मैंने इंग्लिश पढ़ाई तो मैंने एक्स्ट्रा क्लास तकरीबन ली है, चाहे मैं कहीं भी रहा हूँ। और उसमें जरूरत भी महसूस होती थी। जो कमियां हैं, जो स्टूडेंट की कुछ बारीकियां हैं, वो उनको एक्स्ट्रा टाइम में सिखाई जाए। जो कमजोर स्टूडेंट है उनको एक्स्ट्रा टाइम में विशेष बातें सिखाई जानी वो बहुत जरूरी है। क्योंकि लोगों का घर में परिवेश भी अनपढ़ पेरेंट्स होते हैं, वो उनको ना तो सिखा पाते हैं, ना कोई ट्यूशन की गांव में सुविधा होती है। तो उनको बारीकियां सिखाना, वो एक एक्स्ट्रा टाइम देना बहुत ही जरूरी होता है। तो मैंने प्रयास किया अपनी टीचिंग के दौरान, मेरी पूरी लाइफ ही मैंने एक्स्ट्रा उनको बारीकियां सिखाने में एक्स्ट्रा पीरियड लेने का मैंने प्रयास किया ही है। जी जब तक मैंने एसएस मास्टर के रूप में इंग्लिश टीच करी है मैंने, तो उसमें मुझे परिणाम बड़े अच्छे मिले, और बच्चे जो है वो बहुत अच्छी इंग्लिश में उनको सिखा पाया। और जबकि मैं खुद भी जो है पढ़ रहा था, तो एमए इंग्लिश मैंने एज ए एसएस मास्टरी की है, एमए इंग्लिश भी की है, और एमए हिस्ट्री भी मैंने एसएस मास्टर के होते हुए दोनों किए हैं। तो खुद भी पढ़ना और बच्चों को पढ़ाना
तो दोनों काम साथ साथ किए। बिल्कुल भी। तो बड़ा अच्छा टीचिंग जो है बड़ी रुचि से और बड़े लगन से करने का प्रयास किया है और बड़ा इंटरेस्टिंग वे में काम करने का प्रयास किया। अच्छा, बहुत दो एक सवाल आपसे कि एक तो आपने मांडी इसराना पानीपत में आपको सेवाएं देने का मौका मिला है, गुढ़ा घरोंडा में भी थोड़ी दूरी पे था स्कूल। हाँ जी। और पूरे हमारे हरियाणा में और बाहर भी बहुत लोग टीचर दूर दूर सेवाएं देते हैं, कई बार अप डाउन करना पड़ता है, तो आने जाने की 100 तरह की मुश्किलें भी होती हैं। फिर अपने स्कूल में काम करते हैं और एक नज़दीक रह करके अपना काम होता है। लेकिन ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं कि बहुत सारे टीचर्स को दूर जाना पड़ता है अपने काम के लिए। क्या कहेंगे कि टीचर को उसके नज़दीक सेवा करने का मौका मिलना चाहिए या दूर के अनुभव अच्छे हैं? कैसे देखते हैं? सर, मेरा मानना है कि टीचर जितना इजी रहेगा वो अपने स्टूडेंट को उतना ही इजीली सिखा पाएगा। बिल्कुल जी। जैसे मैंने दूर भी सर्विस की है, मांडी वहां पे काफी दूर था, तो मेरा 3 घंटे का रन 2-3 घंटे का रन मेरा जाने जाने में लग जाता था, इतना ही आने में लगता था और स्कूल टाइम वहां पे था। तो उसमें थकावट इतनी बन जाती थी कि उसमें थोड़ा सा मैं दिक्कत महसूस कर रहा था। लेकिन जैसे नजदीक हम हैं, तकरीबन मैंने जो है 8-10 किलोमीटर पे ही अपने स्कूल में कार्य किए हैं, तो वहां हम एक्स्ट्रा टाइम दे पाते हैं। बच्चों को हमेशा मैंने एक्स्ट्रा टाइम देने का प्रयास किया। जी जी जी। चाहे वो एज ए एसएस मास्टर था या अब मैं हिस्ट्री लेक्चरर के रूप में कार्य कर रहा हूं, तो इसमें हम एक्स्ट्रा दे पाते हैं। आने जाने में, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां भी होती हैं, पेरेंट्स की जिम्मेदारियां भी हैं, तो घर से बाहर रहने में भी प्रॉब्लम महसूस होती है, तो घर आना जरूरी हो जाता है कई बार, तो उसमें सफर की जो प्रॉब्लम है वो भी दिक्कत होती है। नजदीक रह करके हम एक्स्ट्रा काम कर पाते हैं, स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा काम कर पाते हैं, जो अपने आसपास का माहौल है उसमें भी हम एक्स्ट्रा टाइम जिम्मेदारियां निभा पाते हैं, परिवार के लिए भी निभा पाते हैं, स्कूल के लिए भी हम एक्स्ट्रा टाइम दे पाते हैं। आमतौर पर जैसे मैं देखता हूं तो कुछ समय को छोड़ करके तो मेरी सर्विस तकरीबन 10 या 12 किलोमीटर के दायरे में रही है ज्यादातर, और उसमें मैंने प्रयास किया है कि एक्स्ट्रा पीरियड लेने का भी मैं आमतौर पे, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश होती थी, तो एक्स्ट्रा पीरियड जो पीरियड मेन होते थे स्कूल में तो होते ही थे, तो मैं कोशिश करता था कि एक्स्ट्रा भी बच्चों को कुछ टाइम दिया जाए। जी बिल्कुल। जो कमजोर स्टूडेंट है उनको स्पेशल टाइम दिया जाए और उनको मुख्य धारा में, क्लास की मुख्य धारा में लेकर के आया जाए। तो इस प्रकार से एक्स्ट्रा टाइम देने का हमेशा जो है प्रयास किया। अगर दूर दराज का एरिया है, वहां आने जाने में ही इतना टाइम वेस्ट हो जाता है, और फिर अगर वहीं रहने की बात है तो फिर पेरेंट्स की भी होती है और फैमिली भी होती है। तो जितना मेहनत से या जितना ज्यादा टाइम हम अपने नजदीक एरिया में, तकरीबन 8-10 किलोमीटर के एरिया में अगर हमारी ड्यूटी है, वहां हम ज्यादा टाइम दे पाते हैं बच्चों के लिए भी
और अपने परिवार के लिए भी दे पाते हैं और बच्चों स्कूल के बच्चों के लिए भी हम एक एक्स्ट्रा टाइम दे पाते हैं। अच्छा, एक अब ये आपका जो कार्यकाल है, बहुत सारे मूल्य आपने स्थापित किए, बहुत टीचर्स के लिए बहुत सारी आदर्श भूमिकाएं आपने निभाई हैं, अलग अलग स्कूलों में अपने काम की छाप छोड़ी है। आगे के जो सफ़र है उसके लिए हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन क्या भावी क्या योजना है, कैसे अपने काम को आप कैसे आगे मतलब अपने समय को प्रबंधन आप करना चाहेंगे? सर, आगे मेरा मानना है कि आगे बच्चों का जमाना है। मैं कुछ सामाजिक कार्य भी जो है साथ साथ करना चाहूँगा और बच्चों के साथ भी हेल्प करने का, क्योंकि स्कूल से फारिग हो जाते हैं तो फिर जो है बच्चों के साथ लग कर के उनके साथ हेल्प करने का टाइम मिलता है, तो कोशिश भी करते हैं कि बच्चों के साथ मिलजुल करके कार्य किया जाए। और जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ भी मिक्सिंग बढ़ जाती है और उनके साथ भी मैं चाहूँगा कि ज़्यादा समय व्यतीत किया जाए छोटे बच्चों के, परिवार के छोटे बच्चों के साथ भी। जी बिल्कुल। बाकी मेरा रहेगा कि भाई मैं समाज के विभिन्न कार्यों में सहयोगी रहने का भरपूर प्रयास करूँगा और परिवार को भी बैलेंस ले करके और समाज के विभिन्न कार्य जो है उनको भी साथ ले करके तो बैलेंस बना करके आगे लाइफ चलाने का प्रयास करेंगे, जैसा भी रहेगा। आपकी जो यादें हैं इस स्कूल में, तो मुझे लगता है कि हम आपको लगातार आपके सेवानिवृत्त होने के बावजूद आपको यहीं इधर उधर खोजते रहा करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपका आवाजाही इसी तरीके से विद्यालयों के अंदर शिक्षकों का मार्गदर्शन करने में आपका जो समय है, कुछ समय और निजी जो व्यस्तताएं हैं उनके साथ साथ ज़रूर मिले, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और आप स्वस्थ भी रहें और सक्रिय भी रहें और परिवार के बच्चों को भी आप खूब प्यार दें, दुलार दें, संस्कार दें और जो समाज के बच्चे हैं, स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको भी आपका निरंतर मार्गदर्शन मिलता रहे। एक बात, अंतिम सवाल आपसे कि जो हम जैसे शिक्षक हैं जो इस यात्रा में अभी हैं और रहना है, उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा अपने सभी टीचर्स समाज को एक ही संदेश रहता है कि भी मन से, लगन से अपने कार्य में लगे रहें। उसमें परिणाम तो मिलता ही है। अगर हम लगन से अपने कार्य में लग रहे हैं तो बच्चे जो है परिणाम तो देते ही हैं। जो स्टूडेंट मिलते हैं, पुराने स्टूडेंट मिलते हैं, काफी मिलते हैं, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि बच्चे जो है परवाह नहीं करते। वो टीचर्स को आज भी उतना रिगार्ड देते हैं, उतना सम्मान देते हैं कि जितना पहले देते थे। कई स्टूडेंट मिलते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये हमारे स्टूडेंट थे और
बहुत से स्टूडेंट जो 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 सक्सेस होते हैं वो स्पेशल आते हैं मिलने के लिए कि सर वहाँ जॉब कर रहे हैं या वहाँ कार्य कर रहे हैं, बड़ा अच्छा। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपनी भूमिका बहुत बढ़िया से निभा रहे हैं और वो अपने टीचर्स को हमेशा याद रखते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं अपने स्टूडेंट से ओल्ड स्टूडेंट से मिलता हूँ और जब उनसे बातचीत होती है तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं जो कार्य हमने किया है तो मैं अपने कार्य में जो है सफल रहा हूँ और मैं आगे भी पूरा प्रयास करता रहूँगा कि एजुकेशन की दिशा में मैं जो कुछ प्रयास और कर पाया तो मैं उसके लिए मैं लगातार प्रयास करता रहूँगा और आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो अच्छे से एजुकेट हो पाए और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर पाए। तो इसके लिए मेरी कोशिश है कि मैं आगे भी निरंतर इस दिशा में प्रयास करता रहूं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको सेवानिवृत्ति पे बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई सर। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।